चुनाव से पहले एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया बड़ा ऐलान। इन सारे कर्मियों को दे दी बड़ी सौगात। आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे कर्मी हैं जिनको ये सौगात मिला है। चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा फैसला जो है सरकार के द्वारा लिया गया है। संविदा कर्मियों को एक बड़ी सौगात सरकार के द्वारा दी गई है। आखिर वो कौन सी सौगात है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। सीएम का ये मास्टर प्लान है, अब घोषणा हो चुकी है और जब घोषणा हो गया है तो आपको पता है कि बेनिफिट इन लोगों को मिलना भी अब शुरू होने वाला है। तो यह एक बहुत बड़ा फैसला सीएम नीतीश कुमार, बिहार के जो हमारे सीएम हैं नीतीश कुमार, उनके द्वारा लिया गया है। संविदा कर्मियों को एक बहुत बड़ा सौगात दिया गया है। लगातार जो है सौगात की बारिश हो रही है। इस चुनावी माहौल को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार सौगात पे सौगात दिया जा रहा है। कई सारे संविदा कर्मियों को वेतन वृद्धि की गई है और जिनका बचा हुआ है उनकी वेतन वृद्धि की तैयारी भी चल रही है, यूं कहे। और इस बीच में एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि संविदा कर्मियों को बड़ा सौगात मिला, कुछ छात्रों को बहुत बड़ा सौगात मिला है। तो कौन कौन से वो सौगात मिले हैं ये देखने वाली बात है। दूसरी ओर संविदा पर कार्यरत कर्मी की वेतन वृद्धि भी किया जा रहा है, मानदेय भी बढ़ाया जा रहा है। नीतीश कुमार 2005 की तुलना कर रहे हैं कि भाई 2005 से पहले जो है कुछ नहीं होता था, अब जो है बहुत कुछ होता है। लेकिन उसके उलट जो है विपक्ष कह रही है कि भाई जब हम 17 महीना सरकार में आए उस समय से ये प्रक्रिया शुरू हुई और हमने जो तैयारी कर रखी थी उसी के आधार पे, उसी को बेस बनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री आज जो काम है वो कर रहे हैं। उसके पहले कहाँ होता था भाई? 20 साल से आप सरकार में थे तो 20 साल से करके बताते तब। तो ये खींचातानी जो है पक्ष और विपक्ष में लगातार इस बीच में हो रहा है और उसी बीच में एक और महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि एक और बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जो है संविदा कर्मियों को दे चुके हैं। संविदा पर तैनात जो विकास मित्र हमारे हैं उनके लिए सरकारी कर्मी की तरह संविदा पर तैनात विकास मित्रों को सरकारी कर्मी के तरह ही बीमा का लाभ दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसको कहा जा सकता है, क्योंकि संविदा के विकास मित्र जो हमारे साथी हैं टोटल 9817 विकास मित्रों को यह लाभ मिलने जा रहा है। कारपोरेट पैकेज के तरह बैंकिंग सुविधा की तरह ही बीमा, स्वास्थ्य, सामुदायिक जीवन बीमा, दुर्घटना, मृत्यु, आंशिक, बच्चों को शिक्षा तथा विवाह के लिए जो उनके बच्चे हैं उनके विवाह के लिए भी आर्थिक सहायता एवं इन लोगों को 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक मिलेगा। इसके लिए सोमवार को अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति कल्याण विकास के तहत संचालित अतिरिक्त विकास मिशन SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साथ में पंजाब नेशनल बैंक के साथ जो है इनका समझौता हो चुका है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विभाग के मंत्री जनक राम जी ने विकास मित्रों के लिए इसे सुनहरा अवसर बताया है। 25 से 75 हजार के बीच में वेतन पाने वाले विकास मित्रों को सामूहिक जीवन बीमा के तौर पे और साथ में दुर्घटना पर 1 करोड़, आकस्मिक कुल आंशिक विकलांगता, अगर आंशिक विकलांगता होता है तो उनको 50 लाख रुपया, वायु दुर्घटना की स्थिति में उनको 2 करोड़ और बरन केस में 10 लाख मिलेंगे।
आयातिक परिवहन के लिए उनको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। एम्बुलेंस का कैबरेज जो है वो 10 लाख। बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए भी उनको 10 लाख का कैबरेज दिया जाएगा। बालिका विवाह के लिए भी उनको 10 लाख का कैबरेज दिया जाएगा। परिवार परिवहन के लिए उनको 50,000। एम्बुलेंस सुलभ कराने के लिए 50,000। होम लोन एवं शिक्षा लोन की सुविधा भी होगी। तो ये सारी सुविधाएं विकास मित्रों को मिलने जा रही है। साथियों, संविदा पे कार्यरत विकास मित्रों के लिए ये जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। इस इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। और साथ में जो छात्रों के लिए बात किया जा रहा है, छात्रों को एक बहुत बड़ी सौगात दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से। माननीय मुख्यमंत्री ने दूसरा एक बहुत ही जबरदस्त घोषणा कर दिया है जो कि छात्रों के लिए है। और साथियों, ये भी जो है सीएम का एक मास्टर प्लान है। इससे बहुत सारे छात्र जो हैं प्रभावित होंगे। यूं कहा जाए कि बिहार राज्य के हर एक नागरिक इससे प्रभावित होने वाला है। हर एक छात्र बिहार राज्य का जो है इससे प्रभावित होने वाला है और इसका फायदा भी सरकार को देखने को मिल सकता है। एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान के तहत ये काम किया गया है। मास्टर स्ट्रोक इसको कहा जा सकता है। तो छात्रों के लिए एक बड़ी सुविधा जो दी गई है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण छात्र जो हैं उनको उच्च यानी ऊपर और पढ़ने के लिए क्या करना है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो जो है उनको एक स्टूडेंट का क्रेडिट कार्ड मिलता था, है ना। बिहार स्टेट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम 4 लाख की राशि लोन सामान्य आवेदन करने वालों को 4% के दर पे उपलब्ध कराया जाता था कि आप अपनी पढ़ाई जो है ऊपर कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार आपको लोन मुहैया कराती थी जो कि 4% पर होता था स्टूडेंट के लिए कि भाई आप अगर 12वीं कक्षा पास किए हैं उससे ऊपर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोन लीजिए 4 लाख का और 4% के हिसाब से आपको जो है लोन इसमें भरना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो दिव्यांग है, विकलांग है, उनके लिए जो होता था 1% के ब्याज दर पे उनको लोन मुहैया कराया जाता था। उनके जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो होता था उनमें डाल दिया जाता था अप्लाई करने पे, ठीक है। उनके लिए ब्याज अब जो है सरकार एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। चाहे वो दिव्यांग हो या जनरल कैटेगरी के हो, कोई भी स्टूडेंट जो 12वीं के बाद ऊपर पढ़ना चाहता है उसके लिए वो अगर लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसको 0% ब्याज, पूरा ब्याज फ्री कर दिया गया है। आपको डायरेक्ट जो है लोन मिलेगा और जितना आप लोन लेंगे मात्र उतना पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। और वो भी पहले क्या था कि 84 मासिक किस्त, यानी 84 मासिक किस्त के तहत जो है तकरीबन 7 साल के अंदर ये पैसा आपको चुकाना पड़ता था। इस बार जो है सरकार इसको बढ़ा करके 10 साल कर दी है। अब 10 साल में ये पैसा आप आराम से चुका सकते हैं और कोई भी ब्याज भी इसमें नहीं लगेगा। तो ये सीएम का एक बहुत जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक है जिसके तहत कि बिहार के जितने भी छात्र हैं वो अब लाभान्वित होने जा रहे हैं। अब इसका फायदा जो है अब कितना चुनाव में मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो देखने वाली बात होगी। तो ये कुछ जबरदस्त न्यूज निकल करके सामने आ रहे थे आप लोगों के लिए। अब कुछ हमारे जो संविदा कर्मी हैं उनका विकास मित्र का तो काम बनता हुआ दिख रहा है और इसके बाद और भी कुछ हमारे जो संविदा कर्मी है वेतन वृद्धि से लेकर के जो मांग कर रहे हैं। अभी लगातार जो है आप देख रहे हैं पटना की धरती पे सभी लोग आंदोलन पे उतरे हुए हैं, चाहे 112 के चालक दल हो, एएनएम 865 के एएनएम हैं, उनके साथ साथ जो है और भी कई कर्मचारी जो है अभी पटना की धरती पे उतरे हुए हैं। साथ में विशेष सर्वेक्षण के जो हमारे साथी हैं वो लोग भी जो है वहाँ पे पटना की धरती पे बार बार जो है उतर रहे हैं और वो पहुँच रहे हैं। आज उनका जो है सीएम आवास का घेराव भी था
आप एम्बुलेंस चालक जो हैं उनको देखिए, बीजेपी कार्यालय का वो घेराव कर रहे हैं लगातार, वहाँ भी जो है लाठीचार्ज किया गया है। इसके बावजूद वो लोग अभी वहाँ पे डटे हुए हैं। रहित शिक्षक की बात कर लें, वो भी लगातार जो है पटना में अपने आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ चौकीदार दफादार ये भी जो है अब सड़क पे उतर आए हैं अपनी मांगों को लेकर के। तो साथियों, एक तरफ जो है सरकार इलेक्शन को देखते हुए वही बहुत सारे संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि कर रही है, तो बहुत सारे संविदा कर्मी जो है लगातार अपनी अधिकार और मांग को लेकर के जो है सड़क पे भी उतर रहे हैं और सरकार तक अपनी गुहार लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि अब जो आने वाला समय है उसमें कौन कौन से साथियों को इसका बेनिफिट होता हुआ नजर आता है। तो जितने भी जबरदस्त सारी जानकारी जो निकल करके सामने आती है उसको लेकर के पुनः आपको मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।